Hey, welcome back. I am SP Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Palamu. Friends, today I will teach you a very beautiful lesson, Journey to the End of the Earth. It is written by Tisani Doshi. In Journey to the End of the Earth, Tisani Doshi describes about the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. He also describes that geological history trapped in Antarctica. If you want to understand about the present, past and future of the earth, you will have to go to Antarctica. आज हम लोग देखते हैं ये बहुत ही अच्छा लेसन है। लेसन थर्ड आपका है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसको लिखने वाले हैं तिसानी दोषी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको आंसर लिखने में बहुत ही सहयोग मिलेगा और एक्सप्लेनेशन समझने में भी आपको मदद मिलेगी ना। तो ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आप जैसा कि देख लिए कि लेसन 3 है, नाम इसका क्या चीज़ है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहता है कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ठीक है, यात्रा इसको लिखने वाले कौन है, तिसानी दोषी। अरे कुछ देखते हैं पहले वर्ड से। कहता है नरेटर। नरेटर के मतलब क्या होता है, लेखक। ठीक है, बोर्डेड मतलब सवार होना, हेडिंग आगे की ओर बढ़ना, टूवर्ड्स की ओर, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे शुष्क यानी सूखा गर्म, विंडीएस्ट हवादार, कंटिनेंट महाद्वीप, जर्नी यात्रा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, इकोस्फेयर ऐसा प्लेस जहाँ जीव जंतुओं के ठीक है रहने का सुविधा हो, एगो पहले, जाइंट विशाल, सुपर कंटिनेंट उच्च महाद्वीप, एग्जिस्ट अस्तित्व में आना, लैंड मास भूखंड, थ्राइव फलना फूलना, वार्म गर्म, क्लाइमेट जलवायु, वेराइटी मतलब होता है किस्म यानी प्रकार, फ्लोरा एंड फौना वनस्पति और जीव जंतु, डिसइंटीग्रेट अलग होना विखंडित होना, पुश धक्का देना, ड्रिफ्ट ऑफ से जुड़ जाना, पर्पस उद्देश्य, इवोल्यूशन विकास, एक्सटिंक्शन समाप्ति, स्टोर्स जमा करना रखना, सेटलमेंट्स बस्तियाँ, आइसबर्ग्स हिमखंड, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट पर्यावरण, रिपरकशंस प्रभाव, वार्न चेतावनी, डिप्लीशन मतलब विखंडित होना यानी क्षय होना, हार्श होना ना, रीजन क्षेत्र, ग्लोबल भूखंड, साइकिल चक्र, एम लक्ष्य, र्यूनस बर्बाद करने वाला, जियोलॉजिकल भूगर्भीय, फिनोमेना घटना, ह्यूमैनकाइंड मानव जाति, डेफिनेटली निश्चित रूप से, जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक, ट्रैप्ड ट्रैप मतलब छिपा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मैमल्स स्तनधारी, वाइप आउट समाप्त हो जाना विलुप्त हो जाना, वार्ड देखिए वार्ड के मतलब होता है की ओर यानी ओर। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, नॉर्थ वार्ड माने उत्तर की ओर, साउथ वार्ड दक्षिण की ओर, ईस्ट वार्ड पूरब की ओर, वेस्ट वार्ड पश्चिम की ओर। तो वार्ड मतलब क्या देखिए आप लोग, की ओर। ठीक है, सस्टेंड निरंतर या बर्दाश्त करना ना, पॉपुलेशन जनसंख्या, प्रोवाइड देना, अपॉर्चुनिटी अवसर। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, वो भी कैसे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 4 पैराग्राफ और 4 पैराग्राफ के द्वारा पूरे स्टोरी को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट केवल समय लेंगे और पूरे स्टोरी को समझाएंगे 2 मिनट में हिंदी में ना। देखिए बात यहाँ पे है, तिसानी दोषी जो क्या है नरेटर हैं, वो बताते हैं कि मैंने एक एकेडमिक सोकालस्की रशियन पानी के जहाज़ था, उसको लेकर के मैंने यात्रा पर चला। इनकी यात्रा में जब जा रहे थे इस समय इनका स्टूडेंट्स ऑन आइस का एक ग्रुप था जिसमें 52 विद्यार्थी थे, 52 पर्सन थे। इन लोग के जाना कहाँ था, अंटार्कटिका जाना था। बताते हैं कि अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, सबसे ग्रीष्म मतलब क्या है तो शुष्क और सबसे हवादार क्या है, कंटिनेंट है, महाद्वीप है। बताते हैं कि जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ जाने में हम लोग के लगल था 100 घंटा लगल था, 100 आवर्स लगल था। हम लोग कार से गए थे, एरोप्लेन से गए थे और क्या से शिप पानी जहाज़ से गए थे। बताते हैं कि हम लोग अपना यात्रा शुरू किए थे मद्रास से 13.09 डिग्री ठीक है उत्तरी भूमध्य रेखा से हम लोग यात्रा शुरू किए थे। बताते हैं कि जब हम लोग 100 घंटा की यात्रा करने के बाद अंटार्कटिका जब पहुँचे थे
तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे कदम पाँव रखे थे वहाँ पे वो जो अंटार्कटिका था वो क्या था, 90% पूरे पृथ्वी के 90% बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र कौन था, अंटार्कटिका था। तो उन्होंने बहुत सारा खोज किए और खोज करने के बाद चला पता कि 650 मिलियन साल पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूभाग था, उसको गोंडवाना कहा जाता था। जब गोंडवाना का पता लगाए तो उसमें और उन लोग सर्च किए और देखें तो उन लोगों ने पता लगाया कि यदि पृथ्वी के बारे में पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना है तो अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस। अंटार्कटिका क्या था, एक बहुत अच्छा स्थान था। उन्होंने खोज किए कि अंटार्कटिका, इंडिया और अंटार्कटिका उसी गोंडवाना लैंडमास का भाग थे। गोंडवाना 500 मिलियन साल तक फला फूला, जहाँ पे वनस्पति और कुछ जीव जंतु थे। वहाँ पे मानव जीवन नहीं था, वहाँ पे कोई घर नहीं था, कोई भी बस्तियाँ नहीं थे, ठीक है। वहाँ का जो जलवायु था बहुत गर्म जलवायु था। और इसके बाद उन्होंने एक और पता लगाया कि जहाँ पे जिस जगह पे वहाँ पे खड़ा था अंटार्कटिका में, उस बर्फ़ की मोटाई था 1 मीटर, और 1 मीटर बर्फ़ की मोटाई था, उसके अंदर 180 मीटर तक केवल नमकीन पानी ही पानी था। उन्होंने जांच किया। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो कार्यक्रम चलाया था वो सफल रहा था। तो आइए देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आइए देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट, पी मतलब पैराग्राफ फर्स्ट देखते हैं ना। बोलता है द नरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप। नरेटर ने सवार हुए कैची पर, एक रशियन रिसर्च शिप पर, कहे तो शोधपोत पर सवार हुए, ठीक है, जहाज पर सवार हुए। द एकेडमिक सोकालस्की, जहाज का नाम क्या था, एकेडमिक सोकालस्की। नरेटर एकेडमिक सोकालस्की पर सवार होते हैं। ही वॉज हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और वो क्या कर रहे थे, वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। किस ओर, वह सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे। दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और हवादार महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे, जो कौन था, अंटार्कटिका था। वो अंटार्कटिका की ओर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। बोलता ही जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कहता है कि ध्यान देंगे, इनका यात्रा शुरुआत कहाँ से हुआ था, मद्रास से हुआ था। मद्रास से कहाँ से, 13.09 डिग्री उत्तरी भूमध्य रेखा से शुरुआत हुआ था इनका यात्रा। बोलता है ही क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब क्या, समुद्र ना, एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फेयर्स। बोलता है कि उन्होंने अंटार्कटिका पहुँचने के लिए क्या क्या पार किए, 9 टाइम जोन्स, 9 गो टाइम जोन्स को पार किए, 6 चेक पॉइंट्स पार किए, 3 को बॉडीज ऑफ वाटर पार किए, एंड क्या एटलीस्ट कम से कम 3 गो इकोस्फेयर को पार करते हैं। कौन, नरेटर। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर। और वहाँ अंटार्कटिका पहुँचने के लिए उन्होंने 100 घंटा की यात्रा किया। और 100 घंटा में यात्रा क्या कैसे किए, कार से किए, और कैसे, हवाई जहाज़ से, और कैसे, पानी जहाज़ से किए वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पैराग्राफ सेकेंड क्या बोलता है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे कि अंटार्कटिका क्या हो गए, पहुँच चुके हैं, कौन, नरेटर ना। नेक्स्ट बोलता है पता लगाते हैं। अब क्या पता लगा है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो अ जाइंट साउथर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट। उन्होंने पता लगा है क्या कि जाइंट साउथर्न कंटिनेंट, एक विशाल दक्षिणी उप महाद्वीप पे गोंडवाना वहाँ पे क्या था, अस्तित्व में था। कौन था, गोंडवाना अस्तित्व में था। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। ध्यान देंगे, गोंडवाना, ध्यान देंगे। और जो इंडिया अंटार्कटिका है उसी गोंडवाना के पहले क्या थे, ये भाग थे, पार्ट थे। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। ध्यान देंगे, गोंडवाना 500 मिलियन साल तक क्या हुआ, फला फूला। इट हैड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ध्यान देंगे, उस समय गोंडवाना में क्या था, फ्लोरा फौना, केवल वनस्पति और जीव जंतु वहाँ पे रहते थे, ठीक है। द लैंडमास वर फोर्स्ड टू डिसइंटीग्रेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे। ध्यान देंगे, कहता है कि उस समय के बाद बता रहा है, 650 मिलियन साल पहले की बात बता रहा है कि वहाँ पे गोंडवाना एक कोई बहुत बड़ा भूभाग क्या था, अस्तित्व में था। और वहाँ पे 500 मिलियन साल तक फ्लोरा फौना, वनस्पति जीव जंतु वहाँ पे क्या थे, अस्तित्व में थे। और उसके बाद ध्यान देंगे
क्या होता है, वहाँ पे जो गोंडवाना था वो बहुत पार्टों में टूट जाता है। जैसा कि आज इंडिया है तो उसी से बना हुआ, अंटार्कटिका उसी से बना हुआ है। इंडिया अंटार्कटिका उसी गोंडवाना के भाग था, और आज देख ही रहे हैं कि उसी गोंडवाना के टूटने से आज बहुत सारा देश बन गया है। ठीक है, उसी लैंडमार्क के टूटने से बना हुआ है सब देश। बोलता है यहाँ पे कि इंडिया वाज पुश्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। बोलता है कि जब गोंडवाना टूटा तो जो इंडिया था, इंडिया को उत्तर की ओर धक्का दे दिया, ढकेल दिया, और जो साउथ अमेरिका था वो जाकर के नॉर्थ अमेरिका से जाके ज्वाइन हो गया, मिल गया। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोंडवाना था और टूटने से क्या हुआ, कि जो इंडिया था नॉर्थ की ओर चला गया, और जो साउथ अमेरिका था वो आकर के नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, मिल जाता है, समाहित हो जाता है। और जो बीच का जो पार्ट बच गया यही था आपका अंटार्कटिका। क्या था ये, अंटार्कटिका था ना, जो अंटार्कटिका 90% बर्फ से कवर हुआ था। बोलता है यहाँ पे द हिमालय वाज फॉर्म्ड, और क्या हुआ ध्यान देंगे, इसी के बाद जब इंडिया इधर आया और साउथ अमेरिका इधर आया तो यहाँ पे ध्यान देंगे अंटार्कटिका तो बनने किया, और फिर यहाँ पे क्या बना, हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। किसका हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका। ध्यान देंगे, जो विजिट करने का हम लोग का उद्देश्य था वो क्या था, अंटार्कटिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना था, इसलिए वो लोग गए थे वहाँ पे अंटार्कटिका में। और क्या प्राप्त करना था, ओजोन एंड कार्बन, और वे लोग ओजोन और कार्बन के बारे में अधिक पता लगाना चाहते थे। और क्या, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, विकास और समाप्ति के बारे में पता लगाना चाहते थे। ठीक है, बोलता है 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। पूरे पृथ्वी के 90% बर्फ का जो आयतन है वो अंटार्कटिका में क्या है, स्टोर किया हुआ है, स्थित है। ठीक है, पूरे पृथ्वी का 90% बर्फ कहाँ है, अंटार्कटिका में है। पैराग्राफ 3 देखते हैं क्या बोलता है इसे। अभी हम लोग देखें उस पैराग्राफ में कि वहाँ पे 90% बर्फ अंटार्कटिका में क्या था, स्टोर था ना। ये बोलता है देयर आर नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, नो ट्रीज एंड नो बिल्डिंग्स। ठीक है, कहता है कि उस अंटार्कटिका में कोई भी मानव का बस्तियाँ नहीं है, वहाँ पे मानव नहीं है क्योंकि खाली बर्फ में है जी। वहाँ पे नो सेटलमेंट्स, कोई बस्तियाँ नहीं है, नो ट्रीज, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, छोटे छोटे केवल फ्लोरा फौना है, एंड नो बिल्डिंग्स, वहाँ पे कोई भी भवन नहीं है। बोलता है आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज, केवल वहाँ पे क्या चीज़ है, आइसबर्ग्स है, हिमखंड है, कहे तो बड़ा बड़ा केवल बर्फ चट्टान है, जैसे कि हमारा देश है। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्रीज कैसी वहाँ पे है, वहाँ पे कंट्री की तरह क्या है, बर्फ वहाँ पे जमा हुआ है ना। बोलता है इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यदि हम लोग पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू गो। अंटार्कटिका क्या है, जाने का सबसे अच्छा स्थान है। यानी अंटार्कटिका जा करके हम लोग पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं ना। नेक्स्ट बोलता है अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम। देखिए अंटार्कटिका के पास जो है वो साधारण सा, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अंटार्कटिका में साधारण पारिस्थितिकी तंत्र है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे जैव विविधता की कमी है। बोलता है इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन ब्रिंग बिग रिपरकशंस। कहता है कि हम लोग अंटार्कटिका में, जब बताया अभी आप लोग के, वहाँ पे एकदम सिंपल इकोसिस्टम है और वहाँ पे लैक ऑफ क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। वहाँ पे कहे तो पारिस्थितिकी तंत्र एकदम साधारण है और वहाँ पे जैव विविधता की कमी है। और फिर क्या बोलता है इट इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ध्यान देंगे अंटार्कटिका एक सबसे अच्छा स्थान है अध्ययन करने का कि किस प्रकार से छोटे छोटे चेंजिंग परिवर्तन आता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट पर्यावरण में, और वही जो परिवर्तन था कैन ब्रिंग बिग रिपरकशंस, रिपरकशंस। कहता है कि किस प्रकार हमारे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन आता है और वही छोटा सा परिवर्तन हमारे क्या बड़ा प्रभाव दिखा देता है। इस सब को जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, अंटार्कटिका जाना पड़ेगा ना अध्ययन करने के लिए। साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं दैट कि द मोर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ दैट रीजन। कहता है ध्यान देंगे
कि ओजोन लेयर का अधिक क्षय पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, वो क्या करेगा, समुद्री जीव जंतुओं को और क्या को, पक्षियों को और उस क्षेत्र के सारे पक्षियों को क्या करेगा, उनके जीवन को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। बोलता है इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और क्या करेगा, यह कह रहा है यहाँ पे क्या कि वैश्विक कार्बन चक्र को भी यह प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, अब देखिए अभी आप लोग यहाँ इस देखे पैराग्राफ में कि अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, वहीं से ध्यान देंगे हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से चेंजिंग होता है, उसके पता लगाने कहाँ जाना पड़ेगा, पता लगाना आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए अभी आप लोग, और फिर आप लोग क्या देखिए कि अगर वहाँ पे ओजोन लेयर का अगर क्षय होता है तो ध्यान देंगे सभी समुद्री जीव जंतुओं को बहुत उन लोग का जीवन प्रभावित होगा। ठीक है, और यहाँ तक कि क्या ग्लोबल कार्बन साइकिल भी प्रभावित होगा। वहाँ पे देखिए अभी आप अंटार्कटिका में वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कमी है, वहाँ पे सिंपल इकोसिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं पैराग्राफ 4 बोलता है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ऑफ जियोफ ग्रीन एम्स एट टेकिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसका जो हेड थे वो जियोफ ग्रीन थे। ये क्या है, एक कनाडियन है ना, कनाडियन है, कनाडियन जियोफ ग्रीन थे बताया उसमें। ठीक है, कि जियोफ ग्रीन चाहते थे कि इन सारे विद्यार्थियों को दुनिया के अंत तक की यात्रा कराएं, अंटार्कटिका ले जाएं और पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में इन लोग के कुछ ज्ञान प्रदान करें, कुछ अनुभव इन लोग के बारे में जगाएं। बोलता है कि इनका लक्ष्य क्या था, तो दुनिया के अंतिम तक का इनका यात्रा कराना। ठीक है, बोलता है क्या कि देवर 52 पर्सन्स, उसमें 52 सदस्य थे, 52 को लोग थे। देवर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक। बताए थे कि जब वे लोग अंटार्कटिका पहुंचे थे, ठीक है, अभी जहाँ पे लोग चल रहे हैं अंटार्कटिका के बर्फ पर, उस बर्फ की मोटाई कितना है, 1 मीटर है। कितना है, अ मीटर आइस पैक ना, 1 मीटर की वहाँ पे थिक है, मोटाई है बर्फ की। अब 1 मीटर के बर्फ की मोटाई पर ये लोग चल रहे थे। बोलता है अंडर द आइस पैक, उस बर्फ के परत के नीचे देयर वाज 180 मीटर साल्ट वाटर। क्या अभी आप समझे आप लोग, अब क्या समझे, देखिए ये देखिए बर्फ का परत है, ये देखिए बर्फ का परत कितना है, 1 मीटर है। देखिए इस पे सब वहाँ वो लोग चल रहे थे, इस पर चल रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर में जितना भी है, कितना है, 180 मीटर तक क्या चीज़ है, साल्ट वाटर है। नीचे में क्या चीज़ है, नमकीन पानी है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे क्या कि सील्स वर इंजॉइनिंग ऑफ सन इन द आइस, ऑन द आइस ना, ऑन द आइस। बोलता है वहाँ पर जो सील मछलियाँ थी वे बर्फ पर बैठ करके धूप के इंजॉय ले रहे थे, धूप का मतलब कहे तो सन, धूप का इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। ही विश्ड इट वुड ए वार्म प्लेस एज इट यूज्ड टू बी अ मिलियन ईयर्स एगो। है ना, ये यहाँ पे दोषी जी बताते हैं, वो कामना करते हैं कि मैं कामना करता हूँ कि यह जो स्थिति पहले था, कितना ईयर्स पहले, मिलियनों ईयर्स पहले जो स्थिति था कि यहाँ का जलवायु बहुत गर्म था, मैं कामना करता हूँ कि अब यहाँ का जलवायु इतना गर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर इफ़ इट हैपेंस द रिजल्ट कैन बी रियूनस। ध्यान देंगे, यदि पहले की तरह अगर अंटार्कटिका के बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह एक विनाशक हो जाएगा, विनाशक बन जाएगा, पूरे देश को बर्बाद करके रख देगा। कहें तो अंटार्कटिका में पूरे पृथ्वी का 90% बर्फ़ जमा हुआ है। यदि उस बर्फ़ को, ध्यान देंगे, तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगा, और यदि उस बर्फ़ पिघलेगा, अंटार्कटिका का बर्फ़ अगर पिघलेगा, मेल्टिंग होगा, तो पूरे विश्व में क्या आ जाएगा, विनाश आ जाएगा, विनाश फैल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते रहते हैं ना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड। कहता है कि भूगर्भीय तथ्य किस प्रकार मानव जाति के इतिहास जानने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। कहता है डेफिनेटली, निश्चित रूप से, जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड बिकॉज जियोलॉजिस्ट टेल्स दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो अ जाइंट साउथर्न सुपर कंटिनेंट डिड एग्जिस्ट, इट वाज कॉल्ड गोंडवाना।
कहता है कि निश्चित रूप से भूगर्भीय तथ्य, ठीक है, कह रहा है कि मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारी सहायता करता है बिकॉज, क्योंकि जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक के कहना है, वो कहते हैं दैट कि लगभग 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही विशाल, ठीक है, दक्षिणी उच्च महाद्वीप था। ठीक है, क्या था? महाद्वीप था और उसको हम लोग क्या बोलते थे? इट वाज कॉल्ड गोंडवाना, उसको गोंडवाना कहा जाता था। बोलता है एट द टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। कह रहा है कि उस समय जो इंडिया अंटार्कटिका था वो एक ही भूखंड का भाग था जिसको हम लोग गोंडवाना बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ द गोंडवाना वाज मच वार्मर। ठीक है, गोंडवाना का जो क्लाइमेट था, जलवायु था, वो मच वार्मर, बहुत गर्म था। इट हैड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, क्या था वहाँ पे? वहाँ पे अनेक प्रकार के, अनेक किस्म के, केवल वहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु वहाँ पे निवास करते थे। ह्यूमन पॉपुलेशन हैडंट अराइव्ड ऑन द अर्थ। और उस समय मानव जनसंख्या का पृथ्वी पर आगमन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये रहा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। कहता है कि पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका उपयुक्त स्थान क्यों है। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। कहता है अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। कहता है कि अंटार्कटिका पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए राइट प्लेस है, उपयुक्त स्थान है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। कहता है कि पूरे विश्व में सिर्फ यही एक स्थान है अंटार्कटिका जो कभी भी मानव जीवन को बर्दाश्त नहीं किया है। यहाँ पे कभी भी मानव का उत्पत्ति नहीं हुआ है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। बोलता है अंटार्कटिका स्टोर्स 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स। कहता है कि अंटार्कटिका में पूरे पृथ्वी का 90% भाग बर्फ का कहाँ संग्रहित है? अंटार्कटिका में है ना। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। बोलता है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ट्रैप मतलब क्या होता है? छिपा हुआ ना। कहता है कि क्या? भूगर्भीय इतिहास। अंटार्कटिका कह रहा है कि विश्व के भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छिपा हुआ है। क्या बोलता है क्वेश्चन? कि विश्व का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छिपा हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो कहता है कि इस क्षेत्र का अध्ययन हम लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है, ये देखते हैं ध्यान से आंसर। बोलता है आंसर रियली, सचमुच में द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। कहता है कि सचमुच में विश्व का कह रहा है कि भूगर्भीय इतिहास कहाँ पे? अंटार्कटिका में छिपा हुआ है बिकॉज, क्योंकि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, हाईएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। क्योंकि अंटार्कटिका कह रहा है कि विश्व में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे क्या हवादार महाद्वीप है। कह रहा है द स्टडी ऑफ दिस रीजन शोज दैट, कह रहा है कि इस क्षेत्र का अध्ययन दिखाता है कि गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। कह रहा है कि गोंडवाना 500 साल मिलियन तक क्या हुआ था? फला फूला था। बट लेकिन अराउंड दिस टाइम, इसी समय फिर क्या हुआ था? डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, उन्हें क्या? समाप्त हो जाना। उसी समय क्या हुआ था? डायनासोर विलुप्त हो गए थे एंड द एज ऑफ मैमल स्टार्टेड। कहता है कि 500 मिलियन साल पहले, ठीक है, जो गोंडवाना था फला फूला था, उसके बाद फिर क्या हुआ था? डायनासोर की समाप्ति हो गया था और फिर मैमल्स का, कहें तो स्तनधारियों का, मनुष्य का यहाँ पर क्या जीवन उत्पन्न हो गया था। बोलता है द लैंड मास ब्रोक इनटू द कंट्रीज। और जो भूखंड था बहुत सारे देशों में क्या हो गया? टुकड़े टुकड़ा में टूट गया। इंडिया वाज पुश्ड नॉर्थवर्ड। और क्या हुआ? जो इंडिया था, भारत को उत्तर की ओर धक्का दे दिया गया एंड और साउथ अमेरिका ज्वाइंट टू नॉर्थ अमेरिका। और क्या हुआ? साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जाकर के मिल गया। 10 इस तरह से क्या हुआ? फिर हिमालय वाज फॉर्म, फिर हिमालय का निर्माण हुआ था। कहता है अंटार्कटिका स्टोर्ड अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस। कह रहा है क्या? कि अंटार्कटिका पूरे पृथ्वी के 90% बर्फ को अपने पास स्टोर किए हुआ है। ठीक है, हेंस अतः द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका हेल्प अस इन नोइंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है? अतः अंटार्कटिका का अध्ययन करना विश्व के भौगोलिक इतिहास, कहते तो भूगर्भीय इतिहास के बारे में जानने में हमारी सहायता करता है।
ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन 4, कहता है व्हाट वाज द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस। कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस का लक्ष्य क्या था, उनका एम क्या था। आंसर देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज एम एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान देंगे, स्टूडेंट ऑन आइस का लक्ष्य था कि सारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दुनिया के अंत तक ले जाएं, वहाँ तक सैर कराएं। इट प्रोवाइडेड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट द अंटार्कटिका रीजन। कहता है, ध्यान देंगे, कहता है कि बहुत ही अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर प्रदान किया था टू नो, जानने के लिए, किसके बारे में, मोर अबाउट द अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिका क्षेत्र के बारे में जानने के लिए ये जो अवसर था बहुत ही अच्छा अवसर था। किनके लिए, उन हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। इट वॉज हेडेड बाई अ कनाडियन नेम्ड जियोन ग्रिफ। ध्यान देंगे, इसका अभियान कनाडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा चलाया गया था। उनका नाम क्या था, जियोफ ग्रीन था ना, कनाडियन थे। अब बोलता है नेक्स्ट, क्या बोलता है कि इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द यंग लर्नर्स। ठीक है, नवजुवकों को सीखने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा क्या था, जीवन बदल देने वाला अनुभव था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, कहता है क्वेश्चन हाउ डिड नरेटर रीच अंटार्कटिका। नरेटर मतलब कथाकार ना, कौन, दोषी जी। कह रहा है कि नरेटर अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। आंसर देखिए, कहता है द नरेटर बोर्डेड रशियन रिसर्च शिप। क्या नरेटर क्या किया था, एक रशियन, ठीक है, रिसर्च क्या है तो शोध पोत, पोत मतलब जहाज पर सवार हुआ था, जिसका नाम क्या था, एकेडमिक सोकालस्की। कह रहा है कि नरेटर रशियन रिसर्च शिप एकेडमिक सोकालस्की पर सवार हुआ। ही जर्नी बिगन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। ठीक है, कह रहा है कि 13.09 डिग्री भूमध्य रेखा से मद्रास से उसका यात्रा शुरू हुआ था। ही हैड टू क्रॉस, उसको क्रॉस करना पड़ा था क्या, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट 3 इको स्फेयर्स। और क्या किया, वो पार किया था, 9 टाइम जोन्स पार किया, 6 चेक पॉइंट पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार किया, मतलब समुद्र पार किया, एंड एट लीस्ट कम से कम 3 इको स्फेयर को पार किया था। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच द अर्थ। और वह कितना तक, 100 घंटा तक यात्रा किया था, कार से और क्या से, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, और शिप से कहें तो पानी जहाज से ना। अब इस प्रकार से जो नरेटर था अंटार्कटिका पहुंच गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। लिखने वाले कौन नरेटर है, किसानी दोषी। होप आप लोग के समझ में आया होगा चैप्टर। ध्यान देंगे, आप लोग पहले वर्ड देखें, उसके बाद देखें एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, फिर देखिए क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, और मुझे बढ़ावा दीजिए ताकि और नए नए वीडियो आप लोग को, ठीक है, बना के मैं दूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।